हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं सागर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समथिंग डिफरेंट में। दोस्तों पैसा हमारी लाइफ में कितना वैल्यू रखता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसे को कैसे कमाया जाए और अपनी सोर्स ऑफ इनकम को कैसे जनरेट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ये ज़रूर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि टाटा जैसी स्टील और मोटर व्हीकल बनाने वाली इतनी बड़ी कंपनी 5 रुपये की चाय पत्ती और 10 रुपये का टाटा नमक क्यों बनाती है? शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे इतने बड़े अभिनेता जो अपनी मूवी से 200-300 करोड़ का बिजनेस करते हैं, वो 1 रुपये का तेल और शैम्पू का विज्ञापन क्यों करते हैं? दोस्तों इसका कारण है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना। दोस्तों आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए आ रहे हो एक सोर्स ऑफ इनकम से, और 5 अलग अलग जगहों से 20-20 हज़ार करके 1 लाख रुपए आ रहे हो। हर परिस्थिति में 5 अलग अलग सोर्स से इनकम आना बेहतर होगा। उसका कारण है दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान ही हमने देखा कितने लोगों के रोजगार, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए, ठप पड़ गए। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई विपदा आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है और आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो पूरी तरीके से बैठ सकता है, आपका सिस्टम बंद हो सकता है। लेकिन अगर 5 अलग अलग सोर्सेज से आपके पास पैसे आ रहे हों तो एक साथ कितने ही सोर्सेज बंद हो जाएंगे, 2-3, फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ अर्निंग्स आती रहेगी। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करें, जिससे हमारी इनकम तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही हम फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव करें। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे बिजनेस आइडिया, सिंपल बिजनेस आइडियाज़ जिनसे आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है वो 10 सिंपल बिजनेस आइडियाज़, आइए जानते हैं बिना किसी देरी के कौन से हैं वो 10 सिंपल बिजनेस आइडियाज़। दोस्तों हमारा पहला सिंपल बिजनेस आइडिया है डोमेन और होस्टिंग रीसेलर का। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। दोस्तों जिस तरह से आज आप रियल एस्टेट बाई करते हैं, अगले कुछ सालों में उसकी वैल्यू दुगनी तुगनी हो जाती है। दोस्तों उससे कहीं ज़्यादा डोमेन नेम की वैल्यू होने वाली है। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके बाद में जो हम नेम लिखते हैं .com/ ये वो आपने देखा होगा, ये सारे डोमेन नेम कहलाते हैं दोस्तों। और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा, उसका कारण है जिस तरह से आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, नई नई कंपनियां खुल रही हैं, इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है और इन नियर फ्यूचर इसको बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करने वाले हैं। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने 1-1 हज़ार रुपये में ख़रीदा था और आज 1 लाख रुपये में बेच रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारा पहला पॉइंट समझ में आया होगा। इसलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल ये जो डिस्पोजल के कप प्लेट्स बनते हैं, इसकी बहुत डिमांड है। इसके अलावा बहुत सारे स्लीपर्स आजकल बनाते हैं लोग। अगरबत्ती का बिजनेस आजकल बहुत पॉपुलर है। ये छोटी छोटी मशीनें आती हैं जो 5,000, 10,000, 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आती हैं। दोस्तों इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आजकल की लाइफ में हमें इस तरह के डिस्पोजल वाले आइटम्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। छोटे छोटे प्रोडक्ट की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते, एक बार उसकी मार्केटिंग कर लेते हैं, फिर ये बिज़नेस बहुत ग्रो करने वाला इन द नियर फ्यूचर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे बढ़िया तरीके से ग्रो कर ले जाते हैं तो आप अपनी एक कंपनी भी बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों आजकल बिजनेस और स्टडी के लिए लोग अपने घरों से दूर अलग अलग शहरों में जाकर रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने लिए खाने को कुक कर सके। इसके लिए वो टिफ़िन सर्विस प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट टिफ़िन सर्विस से ही रिलेटेड है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो होटल्स में जाके खाना पसंद नहीं करते, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं होता और वहाँ बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। इस वजह से टिफ़िन सर्विस शुरू करना हमारे लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतर बिजनेस आइडिया हो सकता है। आपको इसके लिए बस शुरुआत में कुछ जगह जाके अपनी मार्केटिंग करनी होती है, अपने एड्स करने होते हैं। इसके लिए आप किसी सरकारी दफ्तर में जा सकते हैं, किसी प्राइवेट कार्यालय में, किसी कॉलेज में या फिर किसी स्कूल में जाकर के आप पता कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एंड जॉब वाले लोग होते हैं जो अपने लिए खाना कुक नहीं कर सकते, इसलिए वो टिफ़िन सर्विस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट था टिफ़िन सर्विस रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हमारे चौथे। दोस्तों आज के 15 साल पहले हमें सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ नहीं दिखती थी। जिस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ी है, लोगों के पास वाहन बढ़ते चले गए हैं, चाहे वो 4 पहिया गाड़ियाँ हों या फिर 2 पहिया गाड़ियाँ। आप सड़कों पे आज निकलते हैं तो आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं। दोस्तों जब लोग गाड़ियों को ख़रीदते हैं, एक बार उनकी सर्विसिंग सर्विस सेंटर पे कराते हैं, उसके बाद वो बाहर सर्विसिंग कराना प्रेफर करते हैं एंड उसके पार्ट्स भी बाहर से ही लेना प्रेफर करते हैं।
इसलिए ऑटो पार्ट्स एंड वाहन गैराज का बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा बिज़नेस साबित हो सकता है। इसके लिए आपको किसी विशेष योग्यता की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। आपको कुछ मैकेनिक्स रखने होते हैं और आजकल के बेरोजगारी के दौर में दोस्तों बहुत सारे ऐसे मैकेनिक्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जो आपके लिए सारे काम करने को तैयार होते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया हो सकता है। इसलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हमारे 5वें पॉइंट, जो कि है टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस। दोस्तों आजकल यूथ में जिस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ी है, जिस तरह से इसकी डिमांड बढ़ी है, दोस्तों आजकल प्रिंटेड टी शर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट में। लोग एक दूसरे को गिफ्ट करना पसंद करते हैं, कपल्स में बहुत पॉपुलर है, फ्रेंड्स में बहुत पॉपुलर है। सो दोस्तों टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला बिज़नेस है। इसमें बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं आती और बहुत ज़्यादा स्किल की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं देन दोस्तों ये बहुत मोटी कमाई देने वाला बिज़नेस है। आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आया होगा। इसलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। दोस्तों आपने फिल्मों में तो सुना ही होगा, जब कोई कपल्स मिलते हैं या हम आसपास दोस्त मिलते हैं कभी, हम सब क्या चीज़ प्रेफर करते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है टी और कॉफ़ी। दोस्तों के साथ अगर आप मिलते हैं तो आपको टी एक ऐसा बिज़नेस है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह अवेलेबल होती है, ईजिली अवेलेबल होती है, बहुत सस्ता होता है, लेकिन ये बिज़नेस बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सोफिस्टिकेटेड वे में इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किल की भी ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत मोटा मुनाफा देने वाला बिज़नेस है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमारा अगला पॉइंट था टी एंड कॉफ़ी का बिज़नेस, एक कैफ़े का बिज़नेस। दोस्तों हमारे आसपास कितने ही ऐसे हुनरमंद लोग होते हैं जो नई नई चीज़ें बना तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन का इतना ज्ञान नहीं होता, जिस वजह से वो उसे ऑनलाइन सेल नहीं कर पाते। दोस्तों आप उनके हुनर का फ़ायदा अपने बिजनेस में कर सकते हैं। एक बार बस आपको इन चीज़ों को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद जैसे ही आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, आप उसे सेल आउट करते हैं और उससे होने वाले मुनाफे से आप स्वयं भी और साथ ही उस हुनरमंद को भी लाभ पहुँचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा ई-कॉमर्स सेलर का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देने वाला बिज़नेस है। आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 8वें पॉइंट की तरफ, हमारे अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों पूरी दुनिया जिस तरह से ऑनलाइन होती जा रही है, सारे बिजनेस, सारे स्कूल कॉलेजेस, सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहे हैं। दोस्तों मोबाइल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आपको कोई भी काम करना हो आज की डेट में बिना मोबाइल के संभव नहीं है। और दोस्तों मोबाइल इतने महंगे महंगे आते हैं, 25,000, 30,000, 50,000, 10,000, 15,000 के जब लोग फ़ोन खरीदते हैं तो बार बार नए फ़ोन खरीदना उनके लिए इतना ईजी नहीं होता। इसलिए उसे रिपेयर कराना, अगर ख़राब होते हैं तो उसे रिपेयर कराना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस एंड उसके एक्सेसरीज़ का बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा मोटा मुनाफा देने वाला बिज़नेस है। एक बार आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख लेते हैं, उसके बाद ये बिज़नेस आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाला है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों जिस तरह से लोग नौकरी के सिलसिले में और पढ़ाई के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं, एक घर से दूसरा घर उन्हें बदलना पड़ता है। दोस्तों लोगों के पास इतना ना ही समय होता है, ना ही इतना ज्ञान होता है कि वो अपनी कीमती सामान को किस प्रकार से अच्छी तरीके से ले जा सके। इसलिए दोस्तों आजकल बड़े बड़े शहरों में पैकर्स एंड मूवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके लिए दोस्तों आपके पास बस एक गाड़ी होनी चाहिए और आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों स्किल है, ये दोनों चीज़ें हैं, तो दोस्तों ये बिज़नेस बहुत ग्रो करने वाला बिज़नेस है। एक बार आपको इसका एडवर्टीजमेंट करना होता है, एक बार इसका प्रचार करना होता है। अगर आप इसे करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दोस्तों ये बहुत मोटा मुनाफा देने वाला बिज़नेस है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, 10वें पॉइंट की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसे आप घर से कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत छोटे से लागत में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लिखने के शौकीन हैं या फिर आप जस्ट किसी चीज़ का रिव्यू करना चाहते हैं, दोस्तों मेरा सलाह है कि आप ब्लॉगिंग करिए, ब्लॉग्स लिखिए। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ऐसे मैंने ब्लॉगर्स देखे जो बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में रुपए अर्न कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये बिज़नेस आइडिया को ज़रूर आजमाना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत पसंद आए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। और अगर ऐसा है दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बिल्कुल दबा के रखिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की जैसे ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए जल्द से जल्द।